नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। पप्पू यादव जो पूर्णिया के सांसद हैं, उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ऑन कॉल धमकी दी है। ये कॉल जो है वो व्हाट्सएप कॉल है और इस कॉल में साफ साफ सुना जा रहा है, जिसमें ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये जो गुर्गा है या इनका जो सदस्य है, मेंबर है, वो ये बता रहे हैं पप्पू यादव को कि ज़्यादा लाइमलाइट में रहने के चक्कर में उल जलूल ना बका कीजिए। इस तरीके की बातें फेम पाने के लिए आप इस गैंग के लिए नहीं बोल सकते, और अगर आप ऐसा करते हैं तो हम दोबारा कॉल करके आपको हिदायत नहीं देंगे। अभी समझा रहे हैं, समझ जाइए, नहीं तो आपका वही हाल होगा जो हम बाकी लोगों के साथ कर रहे हैं। आप सोच कर देखिए कि जिस गैंग का मेंबर या मुखिया जो है वो जेल के अंदर बंद है, उसके बावजूद भी, झारखंड में बंद है, उसके बावजूद भी उस गैंग के तमाम अलग अलग लोग जो है वो लगातार इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिस तरीके से पप्पू यादव को कॉल किया और धमकी दी, ये कई बड़े सवाल खड़े करता है यहाँ। लेकिन सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि पप्पू यादव किस तरीके के इंसान हैं, किस तरीके की वो राजनीति करते हैं, किस पार्टी से उनका ज़्यादा लगाव है, किस पार्टी से उनका ज़्यादा लगाव नहीं है, या किस तरीके से वो आम इंसान की मदद करते हैं, इन सब पर ज्ञान भगाड़ने नहीं आई हूँ। पप्पू यादव राजनीतिक रूप से कितने सही हैं या कितने गलत हैं, इससे भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। इंसान के रूप में वो कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, इससे भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा लेना देना ये है कि पप्पू यादव जनता द्वारा चुने हुए एक प्रतिनिधि हैं, एक सांसद हैं, उसके बावजूद भी ऑन कॉल खुलेआम उनको धमकी दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि समझ जाओ, नहीं तो तुम्हारा वही हाल करेंगे जो बाकी लोगों के साथ कर रहे हैं। एक ऑन पोस्ट भी नजर आया सोशल मीडिया पर, जिसपे ये कहा गया कि देख रहा हूं टीवी और अखबारों में कि एक पप्पू यादव जो हैं वो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, रेस्ट इन पीस जैसी चीजें लिख दी गई पप्पू यादव के लिए। वो इंसान के रूप में कैसे भी हैं, लेकिन वो एक राजनेता हैं और उनको जनता ने चुना है। उन तमाम जनता की वो प्रतिनिधि हैं, उसके बावजूद भी खुलेआम जब एक सांसद को इस तरीके से धमकी दी जा सकती है, तो आप सोच कर देखिए कि एक आम इंसान सुरक्षा के मामले में कितना ही सुरक्षित है। हम सुरक्षा के नाम पर न जाने कितने कितने कसीदे पढ़ते और सुनते आपने देखा होगा। आपको ये बताया जा रहा होगा कि देखिए ना, पूरा पूरा भारत जो है इस समय इतना सुरक्षित हो गया है, अब कहाँ हमला होता है किसी नक्सली का। अब किसी को दम है कि कोई कुछ बोल पा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर तो इतना बढ़िया हो गया है कि आम इंसान 2 रोटी कमाता है और चैन से खाता है और सो जाता है, उसको किसी गुंडे मवाली का डर नहीं है। इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था करी गई है भारत सरकार में या मोदी सरकार में। इसके बावजूद भी कोई गैंग इस तरीके की धमकी दे रहा है। ऊपर वाला देखिए, एक बार जानिए, पप्पू कर्मकांड दोनों करते हैं जी, कर्मकांड दोनों करते हैं भैया। कर्म करिए, बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा, भैया एक बात केस करने में भी आसानी होगी। भैया एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब मेरी हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना, हम जाने मेरी जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते है पॉलिटिकल। उन्हें पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं, निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहें, आप हम फोन नहीं करेंगे ना, हमें डिस्टर्ब करना। ओके राम राम। ओके। बाबा सिद्दीकी की जो मर्डर हुआ वो भी हाई प्रोफाइल केस था, उसमें भी खुलेआम सड़कों पर गोली चलाकर एक हाई प्रोफाइल केस को मौत के घाट उतार दिया गया। अब इसके बावजूद सलमान खान को धमकी दी गई, उसके बावजूद अब पप्पू यादव को धमकी दी जा रही है। और सोशल मीडिया पर मैंने एक पोस्ट पढ़ा, उसमें लिखा था कि ये जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को कल धमकी दे रहा था, परसों ये सलमान खान को सपोर्ट कर रहा था, आज अपनी सुरक्षा मांग रहा है, गृह मंत्रालय में सुरक्षा के लिए गिड़गिड़ा रहा है पप्पू यादव। इस तरीके की चीजें लिखी जा रही है। शर्म नहीं आती है कि आप लोगों को इस तरीके की चीजें लिखने में? आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मतलब एक गुंडे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक मवाली को सपोर्ट कर रहे हैं, गैंगस्टर को आप सपोर्ट कर रहे हैं। और हाँ, एक बात पहले साफ कर दे रही हूँ, ये जो राष्ट्रवादी और हिंदूवादी आकर ये कहने लगे कि ये जो बिश्नोई गैंग है, वो गैंग जो है वो राष्ट्रवादी गैंग है, वो समाज के लिए बहुत बेहतर गैंग है और वो हिरण की जो है वो रक्षा करता है, इस तरीके की बात मेरे से आकर प्लीज मत कहिएगा। तो
अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। ये जो बिश्नोई गैंग है ये बिल्कुल जो है वो हिरण के सपोर्ट में काम करता है, हिरण को अपने बच्चों जैसा पालता है। बिल्कुल पूरे समाज के साथ मेरी संवेदना है, मैं उस पूरे समाज को सपोर्ट करती हूँ। लेकिन सोच कर देखिए जो बिश्नोई गैंग के जो लीडर हैं या इनके जो गुर्गे हैं, ये कभी हसदेव जंगल के लिए क्यों कुछ नहीं बोलते। वो जंगल जिसमें सबसे ज्यादा जीव जंतु पलते हैं, वो जंगल जिसमें हिरण का खुद का अपना वास होता है, एक जीव जंतु को बचाने के लिए एक जो हंसता खेलता जंगल है, जंगल तो हिरण का ही घर है ना। अपने जिस पशु या जिस हिरण को ये सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसका सबसे पसंदीदा चीज जंगल कटते जा रहा है, कटते जा रहा है, कटते जा रहा है, लेकिन उस पर ये उफ तक नहीं कर पा रहे हैं। और राष्ट्र प्रेम, पशु प्रेम और इस तरीके की चीजें ये कह रहे हैं। सोचकर देखिए कि अपने आप में कितना अलग है कि एक पेड़ से हम और आपको ऑक्सीजन मिलता है, एक पेड़ जो अपने आप में कितनी ज्यादा चीजें हमारे और आपके लिए करता है, फल देता है, पर्यावरण को संतुलित करता है। और वो जंगल तो पशुओं का ही है ना। अगर एक जंगल बच जाएगा तो ना जाने कितने हिरण, बाघ, गौरैया, ना जाने कितने पशु पक्षी बच जाएंगे। लेकिन तब ये उफ तक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हस्तक्षेप जो जंगल है उसका कॉन्ट्रैक्ट अडानी अंबानी को मिला हुआ है, इसलिए ये नहीं बोल पा रहे हैं। और एक बात साफ कर रही हूँ, उस तरीके के जितने भी गुर्गे होते हैं, इस तरीके के जितने भी गैंग होते हैं, उनको सीधे सीधे अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेताओं का सपोर्ट होता है। अब ये चाहे लॉरेंस बिश्नोई का ले लीजिए, इससे पहले दाऊद का ले लीजिए, इनसे पहले जितने और इस तरीके के माफिया गुंडा मवाली हुए हैं, इनको पूरा सपोर्ट जो है वो सरकारों का ही रहता है। अब इस बार बीजेपी का है, अगली बार अगर कोई और कांग्रेस रही होगी तो उसने दाऊद इब्राहिम जैसे गुर्गों को सपोर्ट किया होगा। लेकिन एक आम इंसान के रूप में हमें और आपको चिंतित होने की जरूरत है कि जब एक सांसद को खुलेआम इस तरीके की धमकी दी जा सकती है, तो आम इंसान सुरक्षा के मामले में कहाँ खड़ा है? हम और आप कहाँ सुरक्षित हैं भाई, जब खुलेआम सांसद को ऐसी धमकी मिल रही है। और मैं सोशल मीडिया पर देख रही हूँ लगातार लोग जो है वो इस तरीके का मीम बना रहे हैं कि पैंट में बाथरूम हो गया, अब तो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। कल तक बड़ा जो है वो चिल्ला रहे थे कि लॉरेंस को जो है वो हम चुटकी बजाकर ख़त्म कर दें, सरकार हमें इजाज़त दे तो हम 1 घंटे के अंदर ऐसे गुंडों को ख़त्म कर दें। इस तरीके की चीज़ें पप्पू यादव कहा करते थे। एक कॉल से पप्पू यादव जो है वो अब सुरक्षा के लिए भीख मांगने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। इस तरीके की चीज़ें लिखी जा रही है। ये जो गैंग है ना, वो इतना भी छोटा और ऐसा सड़क छाप मवाली नहीं है। इस गैंग का अपने आप में एक बड़ा रसूख है, या ये कह सके कि बदनाम गैंग है। इसके बावजूद पप्पू यादव ने इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत की, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। कितने और पार्टी के कितने और नेता हैं, किसी ने कुछ बोला क्या? ये एक बड़ी सुरक्षा की बात थी कि कोई एक सांसद जो इस तरीके की बात कह रहा है, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। और रही बात पप्पू यादव ने अगर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ बोला भी है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। कोई भी जो समाज में शांति व्यवस्था खराब कर रहा है, कोई भी जो सुरक्षा के तमाम चीज़ों को हाथ में ले रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा रहा है, उस पर तो सबको बोलना चाहिए। एक सांसद के रूप में पप्पू यादव ने बोला, इसकी इनकी तारीफ की जानी चाहिए। और सोशल मीडिया पर लोग आकर इस तरीके की चीजें लिख रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि पप्पू यादव ने जो है वो गृह मंत्रालय को एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने बोला है कि उनकी जो सुरक्षा है वो Y+ है, उससे बढ़ाकर उन्हें Z+ सुरक्षा जो है वो दी जाए। इस तरीके का खत सोशल मीडिया पर वायरल है, आपको स्क्रीन पर खत भी नजर आ रहा होगा। इसके अलावा पप्पू यादव, फिर से मैं कह रही हूँ, एक राजनेता के रूप में वो कितना बढ़िया काम कर रहे हैं या कैसे इंसान है, उस पर एक अलग सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। लेकिन सुरक्षा के नाम पर यह सवाल बिल्कुल खड़ा होता है कि एक आम इंसान कितना सुरक्षित है जब एक सांसद को इस तरीके की धमकी आ रही है। एक इतने बड़े हाई प्रोफाइल बाबा सिद्दीकी की मर्डर हो जाता है, सलमान खान जैसे सुपरस्टार को धमकी दी जाती है, हम और आप कहाँ सुरक्षित हैं? लेकिन फिर एक बात साफ कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि सलमान खान से मेरा विशेष तरीके का कोई स्पेशल सहानुभूति है। मैं यही कहूंगी कि सलमान खान पर अगर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, या अगर एक समाज चाहता है कि वो किसी एक मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर माफी मांग ले, तो उनको कर देना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं कि वो इस गैंग से डर गए हैं, या इसलिए नहीं कि उन्हें अपनी जान का डर होना चाहिए, इसलिए भी ताकि एक समाज के रूप में अगर कोई आपसे ये उम्मीद रखता है कि आप उसके मंदिर में जाएं और इस तरीके की प्रार्थना कर लें, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक मानवता के नाते आप इस तरीके की चीजें कर सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये बात साफ है। लेकिन हाँ, किसी पर भी दबाव बनाकर जबरदस्ती जान से मारकर धमकी देने की बात अगर कही जाएगी तो ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि 56 इंच का सीना फिर कहाँ है आपका भाई? 56 इंच का सीना क्या खाली अखबारों में छपने के लिए
और तमाम जगहों पर बोलने के लिए है क्या? अगर आपने 56 इंच का सीना रखा है तो इस तरीके के गैंग की इतनी हिम्मत कैसे हो पा रही है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर इस तरीके की चीजें बोलकर चले जा रहे हैं? सुरक्षित कहाँ है? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ गया? सुरक्षा के नाम पर इतनी बड़ी बड़ी चीजें जो कही जाती है वो कहाँ है? तो लॉरेंस के खिलाफ पप्पू यादव ने ऐसा क्या कह दिया था कि कुछ लोगों को मिर्च लग गई थी, वो मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। पप्पू यादव ने कहा था कि ये देश क्या हिजड़ों की फौज है? एक अपराधी जो जेल में बैठकर चुनौती दे रहा है, लोगों को मार रहा है, सब मूक दर्शक बने हुए हैं। कभी मूसेवाला, कभी करनी सेना के मुखिया और कभी एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। इस तरीके का कमेंट जो है वो पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ किया था। इसमें क्या ऐसा गलत कमेंट था ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। उन्होंने ये कहा कि जब देश में कुछ लोग जो अपने आप को लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर ना जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, सुरक्षा के नाम पर ना जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं और कहते हैं कि देश अब उस मजबूत हाथ में आ गया है जिसके हाथ में बागडोर पकड़ने के बाद अब कोई भी जो है वो आंख उठाकर देख नहीं पा रहा है, देश इतना सुरक्षित हो गया है। तो फिर वही बात तो वो कह रहे हैं ना कि अगर इतना ज्यादा सुरक्षित है तो फिर इस तरीके के 2 टके के लोग जो है वो इस तरीके की धमकी क्यों दे रहे हैं? ये बात पप्पू यादव ने कही थी। इसके बाद उन्होंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर अगर सरकार अनुमति दे तो, अगर सरकार जो है वो सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो हम जो है वो खत्म कर देंगे। अब ये मुझे नहीं पता कि पप्पू यादव के चाहने पे इस तरीके के गैंग को वो कभी खत्म कर पाएंगे या नहीं, उनका अपना कितना रसूख है या वो कितना कैसे इस तरीके के गैंग को खत्म कर सकते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके की बात आकर कह देना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जब इस गैंग के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल रहा है, जब इस गैंग को कहीं ना कहीं हिंदुत्व के नाम पर और राष्ट्र भक्ति के नाम पर पूरा सपोर्ट मिल रहा है, जब इस गैंग के एक शूटर ने एक हाई प्रोफाइल केस के एक राजनेता को जो है वो गोली मार दी, उसके बाद उसका एक पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाता है। सोचने की बात है कि किसी अपराधी का इतना महिमा मंडन क्या किसी लोकतांत्रिक देश में कभी भी हुआ है? हम अहिंसा के पुजारी हैं। हमारे देश के मुखिया बाहर जाकर कहते हैं कि मैं गांधी के देश से आया हूं, मैं बुद्ध के देश से आया हूं। हम अशांति और सहिष्णुता और न जाने किस किस चीज़ों की पूजा करते हैं, अहिंसा की पूजा करते हैं। उस देश में किसी हिंसावादी इंसान को, किसी ऐसे शख्स को जिसने मर्डर किया हो, उस तक का महिमा मंडन किया जा रहा हो। उसके बाद न जाने कैसे हम अहिंसावादी हैं, न जाने कैसे हम गांधी के देश के हो गए और न जाने कैसे हम बुद्ध के देश के हो गए। मतलब एक छवि हमारी दूसरी अलग है जो देश और विदेश में जाकर हमारे देश के नेता कहते हैं, और दूसरी छवि देश में ऐसी बनाई जा रही है कि क्या ही किया जाए। दूसरा कमेंट उन्होंने तब किया था जब वो सलमान खान के सपोर्ट में उन्होंने बोला था। ये भी एक बड़ी बात है कि किसी बड़े स्टार के सपोर्ट में बोलना, या ये कह दी कि उस समय सलमान खान के साथ कोई भी बोल नहीं रहा था लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ, लेकिन पप्पू यादव ने बोला था। उन्होंने लिखा था कि मुंबई से लौट रहा हूँ, शहर से दूर शूटिंग में व्यस्त होने के कारण फिल्म अभिनेता सलमान खान जी से मुलाकात नहीं हो पाई। उन्हें भी आश्वस्त करना चाहता था कि मैं हूं ना। उसके बाद उन्होंने आगे कहा कि उनसे फ़ोन पर लंबी बात हुई, वह निडर और निर्भीक हैं, अपना काम और इंसानियत को पहली प्राथमिकता बताया और हर परिस्थिति में उनके साथ हूँ, इस तरीके की बात उन्होंने कही थी। यानी कि वो सलमान खान के साथ खड़े हैं, इस तरीके की बात उन्होंने कही थी। इसके अलावा जब बाबा सिद्दीकी की मर्डर हो गया था तब उनके बेटे से पप्पू यादव जब मिले थे तो उसका भी फोटो शेयर कर उन्होंने कहा था कि बिहार के मरहूम बेटे बाबा सिद्दीकी साहब के सुपुत्र जियान जी से मुलाकात किया। मैं हर परिस्थिति में उनके परिवार के साथ हूँ। बाबा और उनके परिजनों को जल्द न्याय मिले, उनके हत्यारों और साजिशकर्ताओं का खात्मा हो, कानून व्यवस्था के ऊपर कोई नहीं है, इस तरीके की बात उन्होंने लिखी थी। और ये अपने आप में एक बहुत सामान्य सी बात है। ये वही तो कह रहे हैं ना कि देश में संविधान और कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता। यही बात तो उन्होंने कही ना कि जो भी बाबा सिद्दीकी के हत्यारे हैं, जिसने भी, अब किसी को भी जान लेने की इजाजत तो नहीं है ना। मैं मान लेती हूँ बाबा सिद्दीकी जो है वो बहुत ही जो है उन्होंने गलत काम किए होंगे या बहुत ही गलत इंसान है, लेकिन तब भी आपको ये इजाज़त नहीं है कि आप किसी को गोली चला सके, किसी की जान ले सके। ये संविधान इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। अगर कोई गलत है तो उसकी सज़ा आप जो है आप उसकी शिकायत कोर्ट में कर सकते हैं, पुलिस में कर सकते हैं। गोली चलाना ये कोई भी इजाजत नहीं हो और ये गैर कानूनी काम है। यही बात पप्पू यादव ने भी कही थी, लेकिन अफसोस कि कुछ लोगों को न जाने क्यों समझ में नहीं आता है। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो है इस वीडियो में भी आकर मुझे और मेरी विचारधारा को गलत कह सकते हैं, लेकिन एक बात मैं साफ कर रही हूँ,
पप्पू यादव के सपोर्ट में आप हो या ना हो, पप्पू यादव के विरोध में आप हो, ये आपकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से उनको ऑन कॉल धमकी दी जा रही है ये अपने आप में असंवैधानिक है, गैरकानूनी है, और इसके विरोध में तो आपको होना ही चाहिए अगर आप इस देश से प्यार करते हैं, संविधान से प्यार करते हैं और न्यायिक व्यवस्था से प्यार करते हैं। पप्पू यादव से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको जिस तरीके से धमकी मिली है उसका हम खंडन करते हैं, विरोध करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हमें अपने देश से मोहब्बत है, हम अपने देश के संविधान पर यकीन करते हैं, मुझे इस देश की कानून व्यवस्था पर भी यकीन है और न्यायिक व्यवस्था पर भी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद।